है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के दीवानी बार के अभिभाषक संघ चुनाव में विजयी हुए प्रशांत कुमार राय जी के साथ, जिन्होंने सहमंत्री के पद पर विजय हासिल की है। हम उनसे बातचीत करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट से और आजमगढ़ तक का सफर इन्होंने तय किया है, अधिवक्ता हित की तमाम बातों पर यह बातचीत करते हुए, और इन्हीं मुद्दों के साथ इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि युवा साथी, युवा अधिवक्ताओं के लिए इनके मन में क्या विजन है और युवा अधिवक्ताओं के लिए यह क्या करना चाहेंगे, किस तरह से प्रेरणा का स्रोत बनना चाह रहे हैं, ये क्या क्या चीजें इनके मन में हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय, वर्तमान में दीवानी अभिभाषक संघ आजमगढ़ का सदस्य हूँ। और विगत दिनों में जो यहाँ पे चुनाव कार्यक्रम हुआ उसमें मैं सहमंत्री के पद पर प्रत्याशी था, और सभी अधिवक्ता बंधुओं के समर्थन की वजह से और उनके सहयोग की वजह से मैं कल विजय प्राप्त की है मैंने सहमंत्री पद पे। और वकील साहब, अगर हम आपके परिचय की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, कहाँ से आपने लॉ की? मेरी शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखें तो मेरी शैक्षणिक योग्यता की शुरुआत शिवली कॉलेज से होती है। वहाँ से मैंने बीएससी किया है, और उसके उपरांत मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना द्वितीय स्नातक उसको LLB ऑनर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ LLB होता है, वहाँ ऑनर्स होता है। और उसके उपरांत मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कुछ अपनी शिक्षा दीक्षा की। उसके उपरांत फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री प्राप्त की है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नेट JRF क्वालिफाई हुई, और वर्तमान समय में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया करता था। विगत कुछ वर्षों से मैं यहाँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान क्या ऐसा कारण रहा कि आपको अपने गृह जनपद लौटना पड़ा? जो सबसे बड़ा रीज़न था वो मेरा हेल्थ इशू था। कुछ ऐसे हेल्थ इशू हो गए थे, इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, जिसके कारण से मुझे अपने गृह जनपद और अपने लोगों के बीच में आना पड़ा। इतना आसान सफ़र नहीं था ये, सिर से फर्श पे आना। वो एक सिर्स था और मैंने सिर्स से शुरुआत की थी और फर्श पे आना। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे लोगों ने बहुत चाहा, यहाँ के लोगों ने भी मुझे चाहा। यहाँ के आने के बाद मुझे तमाम केसेस मिलते गए, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं क्रिमिनल के, तो केसेस वगैरह की दिक्कत नहीं थी। और मुझे अपना सुप्रीम कोर्ट में जनरली लिटिगेशन जो होते हैं वो अपीलेबल नेचर के होते हैं या रीट नेचर के होते हैं। वहाँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन बहुत रेयर चीज़ों में स्टेट के बीच में लाई करता है। यहाँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन की कोर्ट है लोअर कोर्ट, जहाँ पे सेशंस ट्रायल होते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं, वारंट ट्रायल्स होते हैं, और सिविल सूट वगैरह चलते हैं। तो ये ट्राइबल कोर्ट होती है। तो यहाँ पे कार्य करने का अनुभव और वहाँ के कार्य करने के अनुभव में बहुत ज़्यादा अंतर है। और यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि विधि व्यवसाय एक्चुअल में क्या है और कैसे लॉ एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्क करता है। बात अगर अधिवक्ताओं की जाए, अधिवक्ता हित की जाए, तो आप चुनाव जीतने के बाद किन मुद्दों पर काम करेंगे, या आज आजमगढ़ जैसे छोटे से न्यायालय में किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट तक का सफर करके आए हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए क्या होना चाहिए और क्या आप करने का प्रयास करेंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विगत जो हमारी अभी पूर्व की कार्यकारिणी रही है, जिसमें अध्यक्ष जी अशोक पांडे जी थे और मंत्री हमारे आनंद श्रीवास्तव जी, और सहमंत्री पद पे श्री चंचल राय जी, RN राय, शशिकांत पांडे और यादव भाई साहब थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया, और हमारे उनके साथ जो पूरी टीम थी उसने हमारे बार को पूरी तरीके से डिजिटली कर दिया है। उन्होंने पूरी तरीके से सभी अधिवक्ता का, आप अगर देखेंगे तो पूर्वांचल में आजमगढ़ पहला बार होगा जिसके पूरे अधिवक्ता गण बंधुओं का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। आप किसी भी अधिवक्ता के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कब से प्रैक्टिस कर रहा है या यहाँ कब से न्यायालय में है, तो आप जान सकते हैं। वो पूरा ऑनलाइन है। हमारे पास अपना खुद का एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी साइट है,
और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आजमगढ़ बार के बारे में, कब से इस्टेब्लिश हुआ, क्या है, कैसे है। हमारे यहाँ सारे पेमेंट्स जो हैं ऑनलाइन की व्यवस्था करने की व्यवस्था कर दी गई है। रसीद का जो लोग करना चाहते हैं वो करें, अन्यथा जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिवक्ता हितों की बात की जाए तो अधिवक्ता आज अपने को इतनी कोशिशों के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद, पढ़ने के बाद आता है, मगर इस्टेब्लिश नहीं है, कहीं ना कहीं उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। युवा साथियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं? देखिए, युवा साथियों के लिए मैं सर्वप्रथम तो यही करना चाहूँगा कि उनके लिए जो इस प्रोफेशन में आने के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत होती है कि उनके पास एक्चुअली में वो किताबें हों जिनसे वो लॉ के बारे में जान सकें, अपडेटेड रह सकें, ताकि उनके पास कोई लीगल ओपिनियन के लिए अगर कोई मैटर आता है तो वो जब तक उस किताब के या उस लॉ के बारे में नहीं जानते होंगे तो लीगल ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो मैं सर्वप्रथम यही प्रयास मेरा रहेगा कि शीघ्र हम अपनी लाइब्रेरी को इतना सुदृढ़ करें, हर नए लॉ से अपडेट करें, नए जनरल से अपडेट करें, नए बेयर एक्ट से अपडेट करें, जिससे सभी अधिवक्ता बंधु पहले तो सारे नए लॉज के बारे में अपडेट हो जाएं, ताकि उनके पास कोई अगर लीगल इश्यूज आते हैं तो उसका वो प्रॉपरली सोल्यूशन दे सकें और उनके पास क्लाइंट बेस जो है वो बढ़े। और अधिवक्ता साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको आज सहमंत्री के पद पर सुशोभित कराया है? सभी अधिवक्ता बंधुओं ने जिस तरीके से मुझे विजयी बनाया है, ये विजय मेरी नहीं, मेरे सभी अधिवक्ता बंधुओं की है, एक नए विचार की है। मैं बाहर से आया, उसके बाद भी लोगों ने मेरे विचारों को माना और परखा और फिर मुझे विजयी बनाया। तो उन्होंने जो भी उम्मीदें मुझसे लगाई हैं, मैं उससे कहीं बढ़ के उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिसर को स्वच्छ करना, हमारे परिसर में स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करना। हो सकता है भविष्य में हमारे यहाँ एक बहुमंजिला इमारत भी हम लेके आए जो अधिवक्ताओं के बैठने उठने की व्यवस्था जहाँ रहेगी। एक प्रोजेक्ट है जो अभी अंडर ऑपरेशन है, भविष्य में हो सकता है कि इसी कार्यकाल में हमें वो करने का अवसर मिल जाए, उसका शुभारंभ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ थे प्रशांत कुमार राय जी, जो अभी युवा साथी हैं और इनको काफ़ी उम्मीदें हैं सबसे, और खुद भी ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कैसा होता है और ये किस तरह से एक सामंजस्य बनाकर युवा साथियों के लिए प्रेरणा बनते हैं। धन्यवाद।